नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक दलों में दलितों का हितैषी बनने की होड़। पीएम ने जन्मस्थली महू में दी श्रद्धांजलि। मायावती ने पीएम को बताया दलित विरोधी। नागपुर में कन्हैया पर फेंका गया जूता और चप्पल, लगे मुर्दाबाद के नारे। गाड़ी पर भी हुआ पथराव, बजरंग दल का हाथ होने की आशंका। रोहित वेमुला के मां और भाई ने ली बौद्ध धर्म की दीक्षा। हिंदू धर्म से तोड़ा नाता, बौद्ध भिक्षु ने दिलाई 22 प्रतिज्ञाएं। जमीन विवाद में फंसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा देश, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और राजनीतिक उठापटक के बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का बोर्ड भंग। केंद्र सरकार ने राम बहादुर राय को नियुक्त किया नया प्रमुख। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर उनके जन्म स्थान महू पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सूचना के अधिकार के तहत पीएम मोदी की बीए की डिग्री की जानकारी देने से मना कर दिया है। व्यू का कहना है कि बिना रोल नंबर की जानकारी नहीं दी जा सकती। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 10 सालों में भारतीय बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार घाटे से जूझ रहा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही मुनाफा कमाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर रोहित वेमुला की तुलना डॉक्टर अंबेडकर से करने पर हमला बोला है। मायावती ने लखनऊ में कहा कि राहुल गांधी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रोहित वेमुला से तुलना करना बिल्कुल गलत था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरिद्वार में त्रिशूल गेस्ट हाउस के पास डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शाह ने अंबेडकर जयंती पर आयोजित सद्भावना सम्मेलन में भी भाग लिया। यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि राज्यपाल राम नाईक यूपी के राजभवन को आरएसएस भवन बनाना चाहते हैं। आजम खान ने ये भी कहा कि राज्यपाल खुद अपने बारे में सोचे कि क्या उन्हें राज्यपाल रहने का अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मौजूद सरकार उन्हें कितना भी परेशान करे, लेकिन वो भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के बोर्ड को संस्कृत मंत्री महेश शर्मा ने भंग कर दिया गया है और संस्कृति मंत्री ने बोर्ड के 20 सदस्यों को हटाकर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर रॉय को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हंदवाड़ा में हिंसक घटनाओं के बाद कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तनाव का माहौल देखते हुए लोगों की आवाजाही पर भी रोक दी गई है। वहीं अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर घाटी में बंद का ऐलान किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई हिस्सों में तनाव के माहौल के बीच पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके में निकली नौकरियों में पाकिस्तानी युवाओं को ही मौका दिया जाता है और कश्मीरियों को नजरअंदाज किया जाता है। मणिपुर के तामेंगलांग जिले में सेना के मेजर अमित देसवाल का शव बरामद कर लिया गया। अमित देसवाल एक तलाशी अभियान के दौरान नुंगबा के घने जंगलों में जेडीयूएफ के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची भूमाता ब्रिगेड की मुखिया तृप्ति देसाई की भक्तों ने पिटाई कर दी। इस दौरान उन पर मिर्च पाउडर भी फेंका गया। इस घटना में तृप्ति को चोट आई है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की मां राधिका और छोटे भाई राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहित की मां और भाई ने मुंबई में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।
नागपुर में नेशनल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर चप्पल फेंकी गई। इस दौरान कन्हैया कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इससे पहले कन्हैया की गाड़ी पर बजरंग दल के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। पिछले 4 दिनों में भारत 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर स्थित मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.8 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में जमीन से 80 किलोमीटर नीचे था। सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र के लिए एक ट्रेन लगभग 5 लाख लीटर पानी लेकर पहुंचा। पानी के 10 डिब्बों वाले ये दूसरे ट्रेन पश्चिमी महाराष्ट्र के मिराज से 18 घंटे की यात्रा करने के बाद लातूर पहुंची थी। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों की मदद के लिए फिल्म अभिनेता सलमान खान आगे आए हैं। सलमान की फाउंडेशन बी ह्यूमन सूखा प्रभावित जिलों में 2000 लीटर क्षमता के 2500 पानी के टैंकर मदद करने के लिए भेज रहा है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी मामले में बॉयफ्रेंड राहुल राज की पूर्व प्रेमिका ने चुप्पी तोड़ दी है। पुलिस के सामने अपना बयान देते हुए सलोनी शर्मा ने बताया कि फरवरी में उनके और प्रत्यूषा के बीच हाथापाई हुई थी। ओडिशा में भयंकर गर्मी और लू से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने सभी विद्यालयों को 20 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की है। ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान को अमेरिका ने $13 अरब दिए हैं। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए $20 करोड़ और देगा। भारतीय हॉकी टीम 25वें अजुलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन मैच में न्यूजीलैंड से 1-2 से हार गई। भारत अभी भी फाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे आखिरी राउंड रॉबिन मैच में मलेशिया को हराना होगा। ड्रग टेस्ट में फेल हुई टेनिस सुंदरी मारिया शारापोवा रियो ओलंपिक में खेलते नजर आ सकती है। एक जानकारी के मुताबिक रूस के टेनिस महासंघ ने उम्मीद जताई है कि मारिया शारापोवा रियो ओलंपिक 2016 में हिस्सा ले सकेगी। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म सचिन विलियम ड्रीम्स का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म का ये टीजर क्रिकेट के गॉड सचिन की ऑफ फील्ड शख्सियत और उनकी इमोशनल साइड को बयां करता है। भारतीय नागरिक सरबजीत की जिंदगी की दर्दनाक कहानी पर बेस्ड फिल्म सरबजीत का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म सरबजीत के किरदार को रणदीप हुड्डा की एक्टिंग से आपकी नजर नहीं हटेगी। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल आंध्र प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीद जताई है कि इससे राज्य की नई राजधानी अमरावती के विकास और उसके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.